मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका ख़ादम मलक शकील आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिन्नात के काले साए में। तो दोस्तों, आज की लोकेशन ये है कि आज हम एक हॉस्पिटल है बहुत पुराना, तो उसकी तरफ हम आए हुए हैं। तो वो हॉस्पिटल पहले बहुत अपने चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी तारीफ़ क्या करें कि बहुत यहाँ पे लोग थे, मरीज़ आ रहे थे जा रहे थे। और अचानक से कुछ यहाँ पे इस तरह का हुआ कि ये हॉस्पिटल बंद हो गया। बंद क्या हुआ, बस आस्ते आस्ते ये खंडर हो गया। तो हम आज उसी खंडरों में आए हैं देखने के लिए कि ये क्यों हो गए और क्या वजह है और क्या चीज़ है यहाँ पे जो ऐसा हुआ है कि ये हॉस्पिटल खंडर हो गए। तो हम यही देखेंगे आज कि ये हॉस्पिटल खंडर क्यों हैं और किस वजह से हुए, क्या यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो ये हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि ये किस तरह हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं या यहाँ पे जो आते थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ना जिन भूतों का कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग मर गए, तो वो उनकी जो रूहें हैं या जो भी है जिस तरह का भी हुआ है कि वो यहाँ पे आ गई हैं। तो ये हॉस्पिटल की वो तबाही और बर्बादी चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी तक तो यहाँ हम आए हैं तो लोकेशन हमने देखी नहीं अभी तक जाके अंदर कि क्या यहाँ का कुछ ऐसा है या कुछ चीज़ हमें दिखाई देगी। लेकिन ये है कि ये एक गांव में है ये जगह। तो गांव का हालात आप जानते हैं कि गांव में दूर दूर तक कभी को पूछने चीज़ आ जाते हैं, तो कभी कोई पूछने के लिए कोई भी नहीं आता। तो यहाँ के हालात कुछ इस तरह के हैं कि हम आपको दिखाएंगे भी और यहाँ के बातें भी, और यहाँ के शायद कुछ हमें लोग भी मिल जाएं तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और नाजरीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। और मेरी आप जो अब चलते हैं कि लोकेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा ऐसा कि जो नहायत ख़तरनाक किस्म का है। और हॉस्पिटल देखते हैं जी आज का ये हॉस्पिटल में क्या हमें कुछ मिलता है। तो चलते हैं नाजरीन हॉस्पिटल की तरफ। तो दोस्तों, हॉस्पिटल के रास्ते पे हम चल चुके हैं और हम उधर जा रहे हैं जो यहाँ पे हॉस्पिटल की इमारत है। तो वहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है या कुछ चीज़ हमें ऐसी जो ख़तरनाक किस्म की होती है। तो चलते हैं नाजरीन हॉस्पिटल की तरफ, हम आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हॉस्पिटल के रास्ते में हम बाहर हैं, अभी हॉस्पिटल पहुँचे नहीं हैं। तो रास्ते में ही ये देखें आप चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये है कि ये यहाँ पे ये साबित करती हैं कि वाकई ये हॉस्पिटल का है इलाका और हॉस्पिटल यहाँ पे है। और दूर दूर तक जो है ना लोग, ये देखें आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये हॉस्पिटल की ही ऐसी हो सकती हैं चीज़ें, और ऐसे इंजेक्शन या ये टीके वीके जो भी हैं यहाँ पे। तो हम आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। देखें कुछ चीज़ें तो हमें यहाँ पे नज़र आई हैं ऐसी, लेकिन ये मैंने पहले बोला था कि गांव के ही तरफ है ये। तो ये एक यहाँ पे बदबू आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, स्मेल आ रही गंदी। तो ये हो सकता है कि कुएं में कोई चीज़ गिरी हो जा उसकी वजह से कोई चीज़ मर गई हो बीच में। कुआं बहुत गहरा है। ये कुआं है, कुआं नहीं है, ट्यूबवेल है। ये ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल जो है ना बिल्कुल छुपा हुआ है, इसी वजह से कोई चीज़ नीचे गिर गई है तो मर गई है। तो ये मैंने बोला था कि गांव में है ही ये हॉस्पिटल। तो आप देख सकते हैं कि इसके आसपास गंदम लगी हुई है और हॉस्पिटल की दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी, ये गिरी हुई टूटी हुई, ये देखें। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ वहाँ पे।
तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं गांव के जहाँ पे लोग आते जाते हैं रास्ते में, तो ये गांव का जो एरिया है वहाँ पे बाइकें और ये गाड़ा रेडी और ये लोग अपना शामों शाम जो है काम करते हैं और लगे हुए हैं अपने कामों को। और हमें देख के लोग अजीब सा एक महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम अपना जो है रिसर्च वो पूरा करेंगे और नाजरीन को हम दिखाएंगे और बताएंगे भी कि यहाँ पे कोई चीज़ हमें यहाँ पे दिखे या मिले तो हम नाजरीन को वो बिल्कुल दिखाएंगे और बताएंगे कि कोई चीज़ हमें यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे बच्चों की चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं बच्चों की, और यहाँ पे हॉस्पिटल में चूड़ियों का क्या काम। लेकिन ये है कि यहाँ पे रिहाइश भी हो सकती थी। यहाँ पे लोग रहने के लिए भी आ सकते हैं और रिहाइश वज़ीर भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये हॉस्पिटल जो है पता नहीं कौन से ज़माने का है और कब का है। ये तो हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। यहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और हमें अभी तक कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दी। अजीबोगरीब सी यहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। तो ये बात है कि कोई चीज़ हमें यहाँ पे, हमने एक जगह एक जो है ना वो देखा है, हम दूसरी तरफ अभी बढ़ रहे हैं आस्ते आस्ते। तो दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ हमें दिखाई दे, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है और शायद हो सकता है कि हम पूरी कैप्चर ना कर पाएँ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी है, वहाँ से लेके उधर तक, वो आगे तक इसके जो है ना जा रहे हैं, कमरे हैं इसके आगे तक। बहुत बड़ी जगह है, शायद हो सकता है कि हम पूरी कैप्चर ना कर पाएँ, लेकिन जितनी भी कर पाएंगे हम आपको बिल्कुल वो दिखाएंगे और बताएंगे भी। ये क्या है? ये कोई चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे कोई चीज़ है। मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि हमें बदबू आ रही है किसी चीज़ की, तो यहाँ पे कोई चीज़ ला के मार दी गई है और ये उसकी पड़ी हुई है। ये पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं है। मैं इसके करीब नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो ख़तरनाक किस्म की हो और वो हमें दिखाई ना दे रही हो। तो हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पे जाएं और उससे कोई बातचीत करें। तो यहाँ पे ऐसा अक्सर हो जाता है ऐसी जगहों पे कि कोई चीज़ हमें जो है ना दिखाई नहीं दे रही होती, लेकिन ये है कि ऐसी जगहों पे बिल्कुल वो आ जाती है सामने। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ है, तो इसी वजह से मैं अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई चीज़ बाहर आ सकती है, क्योंकि वो गोश्त पड़ा हुआ उधर, वो तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये बहुत बड़ी जगह है, ये बहुत बड़ी जगह है, लेकिन मैं इनमें कमरों में नहीं जा सकता,
और ना ही हमारी टीम गई है अभी तक, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये अब यहाँ पे क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है अंदर। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लेट पहुँचे इधर, तो हमने पहले इसका सर्वे नहीं किया आके। लेकिन हम जब आ जाते हैं किसी लोकेशन पे तो जाकर बिल्कुल सारी देखते हैं और फिर अपने कैमरे सेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लेट पहुँचे हैं रात को, तो कैमरों की सेटिंग हमने नहीं की। लेकिन जब उस कैमरे लगा देते हैं तो फिर वो हमें थोड़ा सा एक बड़ा हौसला हो जाता है और हमारा थोड़ा सा डर खौफ भी कम हो जाता है। क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ें जो सामने आ जाए तो बड़ों बड़ों के जो इंसान के छक्के छूट जाते हैं। लेकिन हम लोगों की मजबूरी भी होती है कोई, कि कभी किसी जगह पे जाते हैं तो कैमरों की वजह से बड़ा हमें आसरा और सहूलत हो जाती है। लेकिन ये है कि इतनी बड़ी जगह है कि हमें यह भी नहीं मालूम पड़ रहा कि ये कमरे जो है ना किस तरफ किस तरह के हैं और किस तरफ किस तरह के नहीं हैं। लेकिन ये है कि बाहर से हम देख रहे हैं, हमें मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि इतनी जगह को बर्बाद किया हुआ है उसने। वो ये बहुत छोटी सी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। पता नहीं ये मेरे ख्याल में कितनी होगी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ये है कि हम इनके कुछ हिस्सों में अभी दाखिल हुए हैं। लेकिन जो अगर पूरी जगह को हम ऐसा घूमेंगे या कुछ चीज़ ढूंढेंगे तो हमें बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा में देखने में। लेकिन ये है कि यहाँ पे हर जगह पे जो है ना ख़तरा ही ख़तरा है। और रात के टाइम पे तो मज़ीद बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी आवाज़ें सुन रहे हैं आप कि आसपास के कहीं कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही हमें, और कहीं से भी किसी चीज़ की आवाज़ें नहीं आ रही। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पड़ा हुआ है और भी मलबा और भी ईंट रोड़ा पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत कुछ था। और टाइम से बस टाइम की बात है कि हर चीज़ की एक बुनियाद होती है और उसका एक टाइम होता है। अब इनका टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जो जिन भूत चुड़ैलें जो होती हैं ऐसी चीज़ें, वो यहाँ पे अभी रह रही हैं और राज कर रही हैं अपना। लेकिन ये आस्ते आस्ते ऐसे ही ढल जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन वो चीज़ें नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी यहाँ पे अपनी एक रिहाइश हो जाती है। उन्होंने अपने बच्चे बच्चे ये वो बड़ा कुछ यहाँ पे करते हैं। लेकिन ये है कि वो छोड़ के नहीं जाती फिर ये ऐसी जगह। ये सारा कुछ उठ भी जाएगा तब भी वो यहाँ ही रहेंगी। तो ऐसा जो है ना बहुत ख़तरनाक किस्म का होता है ये ऐसी जगहों। तो हम ये नाजरीन को और दोस्तों को सबको बोलेंगे कि ऐसी जगह पे प्लीज़ मत जाया करें। और ख़ास करके बच्चों को जो है ना मत लेके जाया करें वहाँ पे ऐसी जगहों पे। क्योंकि अक्सर होता है कि फैमिलीज़ निकलती हैं बाहर और जाती हैं ऐसे घूमने फिरने के लिए, तो कभी ना कभी किसी जगह पे ऐसा हो जाता है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है ये खंडर, तो वहाँ पे चले जाते हैं। तो बच्चे लेके चले जाते हैं अक्सर लोग। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान भारी उठाना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। बच्चा तो ऐसे ही गुलाब के फूल की तरह होता है, बहुत नाजुक और बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशबूदार। तो उनको तो समझो उनके सामने तो वो रस मलाई है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है उनका। तो नाजरीन ये बातें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं, लेकिन मैं कहाँ तक बात करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपना ध्यान तो करा करें। दोस्तों मैं अभी और आपको वो हॉस्पिटल भी दिखाया मैंने, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा और बहुत ज़्यादा जो है ना हमें खौफ और बदबू आ रही थी। तो इसीलिए हम जो वो छोड़ के जगह हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस हो रहा था। तो इसीलिए हमने वो जगह जो है ना कैप्चर सही तरह नहीं की, क्योंकि वहाँ पे बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी थी पड़ी हुई कि जिसको इंसान नुमा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन एक जानवर था बहुत बड़ा, तो वो पड़ा हुआ था और उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें खा रही थी। तो बदबू बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए हम वहाँ पे नहीं रुके और हम वापस अपनी गाड़ियों की तरफ आ गए। तो हम दूसरी आपको कोई लोकेशन पे लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।